जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट वकास जावेद। आपको मालूम है कि हमारे जो पिछला व्लॉग था उसमें हमने उसके एंड पे आपसे एक पेशन गोई हमने की थी कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन के मामलात हैं उसके अगले चंद घंटों में कुछ नया होने जा रहा है। तो हमारी पेशन गोई के मुताबिक जो हमने कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुई और आज 17 तारीख को रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब लियाकत अली चट्टा साहब जो कमिश्नर हैं पिंडी के, उसमें उन्होंने कहा कि हमें प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया था। 2 माह पहले या एक बात में उन्होंने कहा कि तकरीबन 8 से 10 माह पहले मुझे उन्होंने पिंडी डिवीजन में लगाया था कि आपने पिंडी में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन चट्टा साहब कहते हैं कि मैं माजरत से कहता हूं कि ये सब करवाने में मैं नाकाम रहा। तो उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे वो दिन याद हैं कि मेरे नीचे वाले जो आरओज थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो रो रो के कहते थे कि आप जो हमसे करवा रहे हैं वो हम नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन उनके मुताबिक वो कहते हैं कि रावलपिंडी डिवीजन के टोटल जो 13 एनए के हलके हैं उसमें हमने बहुत बड़ी रिगिंग की। हत्ता कि वो कहते हैं कि 60 से 70 हजार की लीड थी, जिससे पीटीआई वाले या पीटीआई के जो नामजद उम्मीदवार थे, आजाद कैंडिडेट, वो भारी अक्सरियत से जीत रहे थे। लेकिन हमने उनकी ये बहुत बड़ी लीड जो है उसको तब्दील किया और उसके बरक्स उनके जो बदे मुकाबिल थे अदर कैंडिडेट्स नून लीग के, उन्हें हमने जितवाया। तो इन 17 जो हैं 13 हलकों में अगर देखा जाए तो इसमें अटक की सूरत हाल आप देख लें। अटक में रात को जो थे वो ये टीएलपी के जो हैं वो रात को जीत रहे थे और अगले दिन हमने उसकी फतह को तब्दील कर दिया। उसी तरह जो पिंडी के 6 हलके हैं, 6 हलकों में चट्टा साहब कहते हैं कि 6 के 6 जो हलके थे उसमें भारी अक्सरियत से पीटीआई के कैंडिडेट थे वो जीत रहे थे और हमने उन्हें भी तब्दील करके हरवा दिया। उधर एक इस्लामाबाद के 3 हलके जो हैं सिटी के, उसमें शोएब शेन साहब जो हैं वो बेचारे बारहा मर्तबा कह चुके हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जो है, शोएब शेन साहब कहते हैं कि मैं 70 से 60 हजार की लीड से जीत रहा था। तो शोएब शेन साहब जो हैं वो सच्चे साबित हुए और वहां की जो 3 नशिस्तें हैं इस्लामाबाद की, वो भी चट्टा साहब के मुताबिक, चट्टा साहब कहते हैं कि वो भी हमने हरवा दी। इसी तरह चकवाल में अगर देखा जाए तो चकवाल में अयाज मीर साहब बहुत बड़ी लीड से जीत रहे थे, वो भी चट्टा साहब कहते हैं कि हमने उसे हरवा दिया। इसी तरह लियाकत चट्टा का ये इतराफी बयान जो है ये एक बहुत बड़ी चार्ज शीट साबित हुआ है। इस चार्ज शीट के मुताबिक पीटीआई की जो है वो मुकम्मल जीत हुई है। इमरान खान साहब एक दफा फिर सुर्खरू हुए हैं इस चार्ज शीट के मुताबिक। इसी तरह चट्टा साहब के साथ साथ और भी जो है मेरी इतलात के मुताबिक हमसे जो राब्ते में है लोग हैं, हमें जो बता रहे हैं। इसी तरह इसी वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि चट्टा साहब जो कमिश्नर हैं, इसी तरह के और भी बहुत से कमिश्नर आरओज हैं जिसके मुतालिक हम आपसे इसी व्लॉग में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दूसरी सूरत में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में जो है वो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हुई है। उनके मुताबिक, उनके खान के मुताबिक, खान ने जो कहा उसके मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कसूर, फैसलाबाद जीटीएस अड्डे में, कराची मस्जिद चौक में, इसी तरह उकाड़ा या बाकी जो पाकिस्तान के पिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल के बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सिटीज हैं उनमें जो है एहतजाज जारी है। कल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। तरीके इंसाफ के जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उन्होंने कल ये जो पिंडी डिवीजन था, पिंडी डिवीजन के साथ कराची डिवीजन के अलावा और जितने कैंडिडेट्स हैं जो जीते हुए थे लेकिन उन्हें हरवा दिया गया, फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए थे और उन्हें हरवा दिया गया। वो हारे हुए जो कैंडिडेट थे उन्होंने कल सब ने इकट्ठे होकर इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि हमारे जो अदारे हैं पुलिस महकमे की तरफ से किसी को नहीं रोका गया। हत्ता कि उसमें पीटीआई के कुछ रोपोश लोग थे जो अब तक इलेक्शन से पहले रोपोश हुए थे, वो भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी शिरकत की, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। या फिर ये सारा मामला इसलिए हुआ, उन्हें इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि इसमें
गैर मुल्की मीडिया जो था उन्हें भी मदऊ किया गया था। गैर मुल्की मीडिया की वजह से उन्हें कल नहीं रोका गया। तो कल अली मोहम्मद खान जो हैं उन्होंने भी कल रात जो गुज़श्ता रात गुजर गई है, उन्होंने अडाला जेल में पीटीआई के चेयरमैन खान इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो वहां पे वो कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो बड़े पुरइत्माद नजर आए, सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छे थे। वो कह रहे थे कि गोया हमारी 160 से 70 सीट्स बनती हैं, अगर हमें ये सीट्स जो हैं ये वापस दे दी गई तो हम जाएंगे हुकूमत में, 2/3 अक्सरियत के साथ अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम हुकूमत में जाएंगे, अदरवाइज जो है पाकिस्तानी सालमियत को देखते हुए हम जो हैं वो अपोजिशन में बैठने पर भी गौर करेंगे। हो सकता है कि हमें अपोजिशन में आर्जी तौर पे हमें अपोजिशन में बैठना पड़े। ये खान साहब कहते हैं कि कल जो है कल की मीटिंग में उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब से कहा है। उधर पीटीआई के जो तर्जमान हैं रऊफ हसन साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रऊफ हसन साहब कह रहे थे कि हमने 12 मरतबा पिछले अदवार में इस्टेब्लिशमेंट से अपने तल्लकात अच्छे करने की कोशिश की और अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मुतलका जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान है उससे हमारे तल्लकात अच्छे हो जाएं। तो हमारी खबर के मुताबिक एक जराए से हमें पता चला है कि जनरल नईम खान लोधी ने कहा है कि हमने इमरान खान साहब से अडाला जेल में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात की है। तो इसमें जो न्यूट्रल थे या जो रोल प्ले कर रहे थे वो जनरल नईम लोधी साहब हैं। वो जनरल नईम लोधी साहब कहते हैं कि हम खान साहब के पास गए हैं और खान साहब को हमने कहा है कि आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाएं। तो हाथ मिलाएं और ये भी हमने कहा है कि आप हाथ इस सूरत में मिलाएं कि आप माफी मांगे और कहें कि 9 मई को जो पाकिस्तान में वाकयात हुए, कोर कमांडर हाउसेस पे, रेडियो पाकिस्तान पे या जना हाउस पे जो हमला किया गया उसका इतराफ करें कि हमने वो मामलात जो करवाए थे बाकायदा मनसूबा बंदी करके करवाए थे। तो लोधी साहब कहते हैं कि हमने कहा कि ये सब मान के आप माफी मांगे और हम आपको बाकायदा तौर पे माफ कर देंगे और आपके साथ चलेंगे और पिछले जो भी मामलात हैं वो हम भुला देंगे। जनरल नईम खान लोधी के सारे मामलात जो उन्होंने डिस्कस किए उसके बरक्स खान साहब ने यह कहा कि 9 मई के जो वाकयात हुए उसमें मेरे सिवा पीटीआई के जो सीनियर कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कोई मनसूबाबंदी नहीं की थी। ये जो हुआ ये सब कुछ आपने करवाया। उन्होंने बिल्कुल बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी, खान साहब का जो स्टाइल है उसने अपने स्टाइल के मुताबिक कहा कि ये सब कुछ 9 मई को हमने नहीं करवाया था, तो इसीलिए हमने 9 मई की मुजामत नहीं की। हम मुजामत करते हैं जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने इन इमारतों को गिराया है उनकी हम मुजामत करते हैं। चूंकि पीटीआई के वो कारकुन थे ही नहीं, इसलिए ये सारा जो हुआ ये परी प्लान था, ये आपने करवाया, लिहाजा मैं इस पे आपसे कोई माफी नहीं मांग रहा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के जो सियासी हैं सर्कमस्टेंशियल उसमें नजर दौड़ाई जाए तो इस वक्त मेरे एनालिसिस के मुताबिक या मैंने जो इस वक्त तक जजमेंट किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई सियासी जमात ये नहीं चाह रही कि मैं पाकिस्तान की जो है हुकूमत उसमें जाऊं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखा जाए तो वो भी उसी तरह राजी नहीं हो रहे जिस तरह उन्हें होना चाहिए था। वो भाग रहे हैं कि मैं हुकूमत में नहीं जाऊंगा। दूसरी सूरत में बिलावल जो हैं, बिलावल ने भी मुकम्मल तौर पे डिनाई किया है कि हम नई हुकूमत में जा रहे हैं, इसके बरक्स हम अपोजिशन में जाएंगे। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी मियां साहब को छोड़ गए हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नून लीग में ही नवाज शरीफ साहब के जो सीनियर मियां साहब को मशवरा दिया है, मियां साहब के जो समधी हैं इसहाक डार साहब, इसके अलावा एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ साहब, वो भी कह रहे हैं कि हमें हुकूमत में नहीं जाना चाहिए। अगर हम हुकूमत में जाते हैं तो किसी वक्त भी पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो हमारे पांव के नीचे से किसी वक्त भी क्लीन खींच सकते हैं। तो इसी तरह सीनियर जो भी लोग हैं नून लीग के, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मशवरे दे रहे हैं कि आपको हुकूमत में नहीं जाना चाहिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उसे आग और दीवार वाला मसला है। वो उसके सामने 2 मामलात हैं। वो कहते हैं कि अगर वो हुकूमत में नहीं जाते तो उसकी जो बेटी है मरियम नवाज वो सीएम नहीं बन सकती।
अगर वो हुकूमत में नहीं जाते तो सीएम शिप जो है वो उन्हें मजबूरन अपने छोटे भाई को देनी पड़ेगी। तो उन्हें अपनी बेटी को सीएम बनवाने के लिए, चूंकि वो पहली पाकिस्तान की वजीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, तो उन्हें ये एजाज जरूर अपनी बेटी को वो दिलवाएंगे। वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को जरूर सीएम बनवाना है। तो सीएम शिप के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं अपने भाई शहबाज शरीफ की, जो अक्सर कुर्बानी का बकरा बनता है। पहले वो नून लीग के लिए बकरा बनता था, अब ये जो पीडीएम की तमाम सियासी जमातें हैं, वो कोई भी मसला होता है तो वो पकड़ के ले आते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पेश किया जाए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें वैसे हुकूमत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो जाएंगे हुकूमत में, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को सीएम शिप बनाना है, क्योंकि उससे मजबूरी है। अपने भाई को वो पीएम बनाएंगे और मरियम नवाज को वो बनाएंगे सीएम। तो इन्होंने अदम इत्मीनान में जो गुज़श्ता साल 2022 में 2-3 साल पहले अदम इत्मीनान हुई थी, उसमें भी इन्होंने इसीलिए अदम इत्मीनान की थी क्योंकि अगर इमरान खान साहब को ना गिराया जाता तो इमरान खान साहब जो थे वो आने वाले दौर में जनरल फैज हमीद साहब को, उनके मुताबिक, नून लीग के मुताबिक, वो जनरल फैज हमीद साहब को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने जा रहे थे। और उनके मुताबिक उनकी ये सोच थी कि अगर उन्हें जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं तो 2023 में वो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था और 24 में इलेक्शन होने जा रहे थे। तो उनके ख्याल के मुताबिक वो भी जो है जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो खान साहब को सेव करते और खान साहब को हुकूमत दिलवा के देते। और उनके मुताबिक, नून लीग के मुताबिक, अगर उन्हें वो हुकूमत दिलवा देते फैज हमीद साहब, तो 28 तक उन्होंने जाना था, तो 28 तक नून लीग का जो है नवाज शरीफ के मुताबिक या नून लीग के तर्जुमान के मुताबिक अगर ये ऐसा करवा देते तो 28 तक उनका नाम खत्म हो जाना था। तो अदम इत्मीनान इसलिए वो लेके आए और उन्होंने जर्नलों का साथ दिया, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि ये सब उस तरह अगर होता तो 28 में उनका नाम खत्म होना था। लेकिन अब जो प्लान तैयार हो गया इसके मुताबिक 2024 में नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पे दफन होने जा रही है। 2028 तक तो इनका नाम रहना ही नहीं। ये जो उनके मुताबिक 2028 में होना था वो 2024 में होने जा रहा है। तो सारी जो है सियासी पार्टियां वो हुकूमत से भाग रही हैं। तो सियासी हलकों में अगर देखा जाए तो पीटीआई वाले जो हैं वो एक तरफ तो हुकूमत से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक हुकूमत में नहीं जाएंगे जब तक हमें 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती। जिस तरह हमने व्लॉग के शुरू में आपसे गोश गुजार किया कि लियाकत चट्टा साहब के साथ कई ऐसे आरओज हैं, कई ऐसे जो डिप्टी कमिश्नर हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को सीटें दिलवाई। अगर ये सही साबित हुआ तो देखना अब ये है कि ये जो आने वाले दिन हैं या आने वाले चंद घंटे हैं उसमें जो नए डिप्टी कमिश्नर या नए चेहरे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर वो आते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये सारे हलकों में इलेक्शन जो है वो कल अदम करार देंगे या पिंडी डिवीजन को के जो इलेक्शन हुए उसे कल अदम करार देंगे। अगर ये सब होता है तो पीटीआई वाले जो हैं वो वाकई 2/3 अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। अगर कोई सियासी जमात, जिस तरह का एनवायरनमेंट बन गया है, जिस तरह सारी सियासी जमातें हैं वो पीएम शिप से भाग रही हैं, अगर इसी तरह होता गया तो मेरे ख्याल के मुताबिक कोई सियासी पार्टी ये नहीं चाह रही है कि वो हुकूमत में आए, तो होगा ये इस इलेक्शन को जो असेंबली है ये बगैर किसी हुकूमत के पाकिस्तानी एक्ट के मुताबिक इस असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। चूंकि 1 मार्च को जो है असेंबली का इजलास उन्होंने तलब किया है, हुकूमत बननी है, उससे पहले अगर ये नहीं होता तो ये असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली जो व्लॉग है, हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आसानी से आपके पास पहुंच जाए। और अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द ही। वस्सलाम।